मुझे याद है 2021 में जब हम लेप्सिस के टाइम पे थे ना, अगर याद हो तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था मूवी रिकमेंडेशन इंजन वाला। हम्म, उस मतलब इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे ना एआई वाली फील्ड को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। बट मैंने जितना भी पढ़ा था, आई वॉज स्टिल नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि ऐसा कुछ फ्यूचर में आएगा, या फिर जो एआई का इंटरफेस है ना वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, क्यों? पता क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर टाइम पे एआई का जो मेजॉरिटी ऑफ जो यूज होता था ना, ठीक, वो रिकमेंडेशन इंजन में होता था कि नेटफ्लिक्स बना रहा है, कोरा बना रहा है, अमेजोन बना रहा है, गूगल बना रहा है, ये सब लोग रिकमेंडेशन इंजन बनाने के पीछे लगे हैं। पहले पता क्या होता था, एक जैसे इसको मैं इसलिए नहीं कहूंगा इट इज द बेस्ट एनालॉजी टू अंडरस्टैंड इट। एआई मॉडल्स कैसे काम करते थे बिफोर दिस ट्रांसफॉर्मर एरा जब आया था, वही जो अटेंशन इज ऑल यू नीड वाला पेपर था 2017 का, हम्म, वो सीरीज की तरह काम करते थे। अगर सब मतलब मोस्ट ऑफ ऑडियंस ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा ही होगा, सीरीज की सर्किट्स एक लाइन है, तो अगर एक कोई लंबा सा सेंटेंस लिखा है तो उसको प्रोसेस करने में तो पहले वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, ये इसके एक के बाद एक पढ़ता था। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ने वो बताया कि यार तुम इसको पैरेलली पढ़ सकते हो। अभी मेरे को क्या लग रहा है ना, जो जो तूने बोला कि मैं हम्म, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया कि 2021 में पढ़ रहा था, इतने जल्दी ये कैसे आ गया। आई फील इट्स मोर लाइक यार पीपल आर बर्निंग डॉलर्स, उनके रेवेन्यू से ज्यादा डॉलर्स आर गेटिंग बर्न्ड। एक कहीं पे था कि जो एक चैट जीपीटी की क्वेरी है, इट इज बर्निंग मोर रिसोर्सेस, मतलब ओवरऑल अगर कॉस्ट के सेंस में बात करो, रिसोर्स, एनर्जी, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ हम्म, कॉस्ट, 10 टाइम्स मोर देन ए सिंगल गूगल सर्च क्वेरी। समझा? बिल्कुल। मतलब हम्म, इतना ज्यादा उसमें फंड किया गया है, उसके बेसिस पे हम आउटकम निकाल के लाए हैं। समटाइम्स आई फील इट इज नॉट द मार्वेलस ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मार्वल हम कब मानेंगे इसको कि चीज उतनी ही ले रही है, रिसोर्स उतना ही ले रहा है, तब भी सेम आउटपुट आया। मैं कहूंगा कि इसमें इतना इन्वेस्ट किया गया है फ्रॉम बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल, एंड इसी यही एआई बबल से कहीं ना कहीं टाई हो सकता है कि फ्यूचर में इसका कंप्यूटेशनल कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, ये सब ज्यादा है। तो चलो करते हैं, फ्यूचर में हो सकता है 100%, सॉरी 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, इट इज गोइंग टू 50 टाइम्स I ये think रिटर्न आने वाला it's just like how computer began. जिस कमरे में बैठा हूँ मैं, पहले इतना बड़ा पहला जो पहला कंप्यूटर बना था, राइट? है, वैक्यूम ट्यूब्स वाला। करेक्ट, वैक्यूम ट्यूब्स उसका वाला नाम था कितना कितना बड़ा होगा। एनिएक, क्या फिर इनायक ऐसा करके, ई एन ई आई एन एस आई ए ए सी, अराउंड। एनायक था, हाँ। ई एन आई ए सी, आई गेस। And the हम्म, very first, I guess, 2 GB RAM, अगर आपने उसकी एक फोटो देखी हो, I अरे don't think ना भाई, टू होली जीबी शिट, 2 GB अरे ना, 2 GB रैम 19 उस टाइम पे तो नहीं होता था। RAM नहीं, sorry, 19 storage, I'm talking about storage, गलती से निकल गया RAM, I'm talking स्टोरेज, about हाँ। storage. So वो जो 2 GB का स्टोरेज था, कितनी जगह लेता था? It was just like a full-fledged AC that is used to power up restaurants या फिर अरे बड़े halls, हाँ हाँ, सेंट्रलाइज्ड एसी, जब सेंट्रलाइज्ड कूलर होते हैं, जितना बड़ा वो होता था ना, उतना बड़ा ऑलमोस्ट साइज था, और सिर्फ 2 MB के स्टोरेज का, राइट? आज अरे थी एक एक केबी, एक जीबी तो बहुत बड़ी, इट्स नॉट, सॉरी, एक एक नहीं, केबी नहीं, वो एमबी भी भी। अरे जो मून मिशन था, तो ये नासा का, वो मैंने सुना है 4 KB के रैम पे वो लोग गए थे। हो सकता है, पॉसिबल है, मतलब बट पॉसिबल है मोहित, आई एम मैंने नॉट मैंने श्योर पढ़ा अबाउट द है, फैक्ट, आई एम नॉट आई एम आल्सो नॉट श्योर अबाउट दिस फैक्ट, लेकिन बट हाँ पॉसिबल है, इट इज। हाँ, उस पर्टिकुलर टाइम पे 4 KB इज मोर देन एनीथिंग। भाई बहुत, और भी साइजेस कितने बड़े थे यार, इतने छोटे हम्म, चिप में 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट की स्टोरेज Okay. कितने टेरा। तो जो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर था, that was used by NASA to successfully land on the moon. So वो कंप्यूटर used only 4 KB of RAM for those complex calculations, और 72 KB of non-volatile co-prop memory for storing that particular software जो ये computation करता है। आज एक हम्म, हल्का सा रजिस्टर ट्रांजिस्टर नहीं चलेगा उससे। 72 KB of storage. तो Imagine, हाँ, correct. So अब आप सोचो कि I have this 1 TB memory card, I'll just show you कहाँ गया यार। बेसिकली इतना छोटा सा आपका एक मेमोरी कार्ड हो गया, मतलब एक रूम के साइज का, ऑलमोस्ट छोटे रूम के साइज का अराउंड आपकी एक सिर्फ मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी, और आपके एक इतना छोटा सा अब आपने एक चिप बना दिया जिसमें आप उसका पता नहीं कितने 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 टाइम स्टोर कर रहे हो। So I think तो technology in itself is revolving.
it's evolving, sorry, not revolving, it's evolving at a very faster rate, but there has to be some start point, right? अगर वो उतना बड़ा मेमोरी ना बना होता स्टोरेज का तो क्या आज हम यहाँ तक पहुंच पाते? नहीं. आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट सुपर कंप्यूटर, नॉट सुपर कंप्यूटर, अरे वो कौन सा है जो अभी क्वांटम कंप्यूटर जो डेवलप हुआ है, व्हाट्स द नाम मेरे को भी नहीं याद आ रहा, कुछ तो एम से कुछ नाम है, सर्च कर ले. मेजोराना मैं नहीं बोल रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में मरीवाना मुझे लग रहा था ऐसा ही कुछ है, ठीक है, बिकॉज लिंक्डइन के ऊपर मैंने इसके एक पोस्ट डाला, लेकिन मैं नहीं बोल रहा था यहाँ पे, क्या पता. ठीक है, चलो कंटिन्यू करो. पता है, हाँ यूटी बोल ले. नहीं तो सो यू सी दैट चिप, भले उस चिप को मेंटेन करने के लिए वी नीड टू हैव अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, राइट? below absolute temperature. What was the temperature? Around I guess absolute था, absolute temperature, below absolute temperature था. Let me just tell you. Minus 267 डिग्री सेल्सियस, I don't know. 267 डिग्री सेल्सियस something. Absolute temperature था, मैं जहाँ मुझे याद है. सेल्सियस, केल्विन बोलो यार. 267. हाँ ठीक है, समझ गया. हाँ वही, मतलब 0 या 1 केल्विन, आई डोंट नो. करेक्ट. सो इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट बुलाया कि जो क्या कहते हैं, हमारा जो करंट क्वांटम कंप्यूटर है और जो क्लासिक सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे क्लासिक कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स आपके बाइनरी बिट्स पे ऑपरेट करते हैं, एंड ये जो माइक्रोसॉफ्ट का क्वांटम कंप्यूटर है वो टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स पे ऑपरेट करते हैं, which I wouldn't want to explain you right now because it would be a larger topic, but just trying to give an example कि वो कितने सालों की सुपर कंप्यूटर की मेहनत को within seconds खा जाएगा. So बात सही ऊँटी है. it's an engineering marvel, that's what I'm saying, but it had to have a start point, right? वो तो होगा ही, because Moore's law is working. Moore's law याद है? TUC का था ना, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में था. थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का ना Moore's law. हाँ. मूरे और पता नहीं कौन सा. गॉर्डन मूर करके बंदा था जो इंटेल जिन्होंने बनाई ना, इंटेल का सीईओ. उस बंदे ने 1965 में बोला कि अभी जो चिप्स बन रही है ना, ठीक है, उनकी हर साल साइज जो है वो डबल हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है वो उस पर डबल हो जाएंगे, ठीक है. बट फिर बाद में इसको 75 में रिवाइज कर दिया उन्होंने और बोला कि नहीं, हर 2 साल में इसकी साइज जो है वो डबल हो जाएगी. डबल इन द सेंस कि अगर इतना है तो वो छोटा रिड्यूस होके हाफ हो जाएगा. करेक्ट. तो जो ट्रांजिस्टर्स ऑन अ माइक्रोचिप है वो डबल होगा अप्रोक्सीमेटली एवरी 2 years, while the cost of computation is almost halved. So again that's what I'm saying कि we got to have a point. So I definitely believe कि जैसे कि हम ऐसे सोच रहे हैं कि काश AI भी accessible हो जाए, जैसे कि वो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना वो नीड कर रही है अभी रन करने के लिए, जितना ज़्यादा क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम उसके लिए सेटअप करना पड़ रहा है, आई थिंक इन फ्यूचर इट्स गोना सिंप्लीफाई, बट ये इट्स गोना सिंप्लीफाई एज वेल एज प्रोबेबल थ्रू यूटी. और वही है ना कि ये नीड ऑफ द आवर भी है. अब उन्होंने इतने फंडिंग स्टार्ट रखे, लेकिन पता है 1.5% of the Earth's electricity is going into data centers. अरे वो बढ़ेगा आगे और भी जाने वाला है. That's a very small number, seems to be a small number, but अगर आप स्केल की बात करें 1.5% versus the human population or the factories or the areas where this electricity is consumed, उसका 1.5% कंज्यूम करना अपने आप में ही बड़ी बात है. बात तो सही है. पता है द कॉस्ट जो इंक्रीज होने वाली है, आई विल नॉट बी वेरी श्योर, क्योंकि पता है तो पर मेरे को मनी का एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि कहाँ से कौन डूब जाता है, कैसे कौन किसकी फंडिंग आ जाती है. होता है ना सर्कुलर लोग, एवरीवन पेज एवरीवन गेट्स बट नो न्यू मनी इज क्रिएटेड.
वो वाली सिचुएशन। तो अभी बढ़ने के चांसेस तो है, बट कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, हम तब तक कितने एक सेशन रख सकते हैं, बिकॉज आई नो कि जब लोग बोलते हैं ना कि किसी का पैसा डूब गया, जैसे जब मार्केट नीचे आता है तो लोग बोलते हैं पैसा डूब गया, तो वो जो पैसा डूबता है वो एक्चुअली में जाता कहाँ है? मैं इस क्वेरी को थोड़ा रिजॉल्व कर रहा हूँ। मैं मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी से बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता कि वो ऐसा जा कहाँ रहा है। तो एक तरीके से खुद से सोचने की कोशिश करता हूँ, बट ठीक है, वी कैन हैव अ सेशन ऑन दिस। तो वो बबल जो है वो कितने टाइम तक अभी बबल रहेगा, फूटने की चांसेस तो कम है। पता है एक और चीज होगी, बबल एक साथ नहीं फूट रहा, मुझे ऐसा लग रहा है वो धीरे धीरे से छेद हो रहा है, और छोटी छोटी कंपनीज है फिर वो नीचे गिरती जा रही हैं। ओपन एआई, जेमिनाई और एंथ्रोपिक, क्लाउड, सॉरी एंथ्रोपिक तो क्लाउड ही है, वो जो मिस्ट्रल एआई था, ये सब चलेंगे, भी थोड़े दूर तक चलेंगे, फिर फूट के पता चलेगा कौन आगे बढ़ेगा। तब तक मोस्ट ऑफ काम हो जाएगा पॉसिबिलिटी का। पता है ये टेक्नोलॉजी मुश्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी कोई रिवॉल्यूशन नहीं है, टेक्नोलॉजी पहले भी आ गई थी। राइट नाउ उन्होंने डाल के एकदम फंडिंग करनी शुरू की है कि हमें नहीं टेंशन है कितने ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट लग रहे हैं, कितने आउटपुट दिखना चाहिए। अगर ये सही दिशा में स्टीयर हो पाया, ओके, ओवरऑल इन लॉन्ग टर्म यूजर्स ने भी सही से किया और ये कोई ढंग का रेवेन्यू सोर्स जनरेट कर पाया मोर देन व्हाट इट इज कंज्यूमिंग, तो Yeah. इट इज प्रोबेबल। नहीं तो आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी श्योर कि कहाँ इसका डायरेक्शन जा रहा है। कुछ भी हो सकता है पाजी, क्या कहते हो? बिल्कुल। नहीं, I mean 100%। it's quite इंटरेस्टिंग कि इस चीज का डायरेक्शन किधर एक्चुअली जाएगा ये देखना, बिकॉज it actually did things though which were almost next to impossible. Example being that Ghibli Ghibli art, drawing studio art, the Ghibli art कितना टाइम लगता था उसको बनाने में, and what वो तो वही बात है ना यूटी, मतलब वही बोल अरे रहा हूँ ना कि यार देख, ये जिबली ट्रेंड ने मुझे लग रहा है कि ये ना घर घर तक पहुंचा दिया एआई को। घर घर तक एआई पहुंचाया, घर घर तक जिबली पहुंचा दिया। घर घर के लिए वो डेटा ट्रेनिंग निकल के आया। लाखों देके बनवाया जाता था वो और आगे अभी ये जेमिनाई का चला ना, नैनो बनाना जब रिलीज हुआ तो सारे ट्रेंड चला, और पता नहीं लोग क्या क्या बनवाए जा रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि वही तो, वो ट्रेंड चला, कितना उन्हें डेटा मिला टू रीट्रेन देयर मॉडल्स फर्दर ऑन, ओके, लेटेस्ट इमेजेस। एक और इसका इम्प्लीकेशन निकल के आता है कि देखो बात वही आ जाती है, गिवली इमेजेस जनरेट हुई, सही बात है, देयर वर सुपर कंप्यूटर्स ऑल ऑफ पावर्ड बाय दोस एलएलएम्स वर एट वर्क। क्योंकि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक चीज बनानी है मुझे, मेरे पास 2 ही बंदे हैं, ठीक है, मेरे को समय लगेगा उसको बनाने में। मेरे को किसी एंटिटी ने बोला, कॉस्मिक एंटिटी या समथिंग, कि भाई तुम्हारे पास बंदों की कमी नहीं होने दूंगा, जाओ बनाओ। मैं पता नहीं कितनी उसकी यूनिट्स बहुत कम टाइम में बना सकता हूँ। गिबली आर्ट ने जो किया ना, एलएलएम्स के पास बर्न करने के लिए पैसा ही पैसा हो गया अभी, बबल का ही पार्ट है। कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है वो, जितने ज्यादा बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स। अभी तुम्हें तो शायद था चैट जीपीटी 4 अबाउट 700 कुछ बिलियन पैरामीटर्स पे है, वर्क करता है, ऑपरेट करता है, ऐसा कुछ था। चैट जीपीटी 1 2 3 4 के कंपैरिजन, मतलब ऐसा ग्रोथ हो रहा है द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अब वो कंप्यूट कहाँ हो रहा है? मैं तो अपने लैपटॉप पे कोशिश किया एक 1.5 बिलियन पैरामीटर चलाने का, भाई मैं का रिस्क नहीं लूंगा, कोई गड़बड़ ना हो जाए। सो जो 700 बिलियन का, और वो एक बंदा नहीं यूज कर रहा उसको, कि एक कंप्यूटर पड़ा है उसको, पता नहीं, तूने बोला ना कि 5 दिन में 1 मिलियन यूजर्स और 2 महीने में 100 मिलियन यूजर्स हो गए थे। अभी भी मुझे लग रहा है कि उसका डेली थ्रूपुट है, डिसेंट है। ChatGPT is having a decent market share on daily users. अरे वीकली 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं उनके। या देखो 500 मिलियन वीकली तो कितना हो गया भाई बाजी, 2 बिलियन 2 बिलियन एवरी मंथ। 800 मिलियन, 7 से 800 मिलियन तो उनका यूजर बेस है। तो वही कह रहा हूँ, अब देख उस एक 700 बिलियन पैरामीटर के कंप्यूटर को इतने लोग यूज कर रहे हैं, तो सोच उसकी रिसोर्स कॉस्ट क्या जा रही होगी। दे आर बर्निंग इट लाइक हेल। गिबली ट्रेंड बनाओ एंड ये सब बनाओ। पॉइंट ये आता है कि सबसे क्लोज कब है कि वो बबल अपनी आखिरी सांस ले रहा होगा, उसका सारा ऑक्सीजन खत्म हो चुका होगा और वो फूटने की कगार पे आ जाए, क्योंकि फूटेगा तो पक्का। यहाँ पे किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है, सब बस किए जा रहे हैं।